वाला कंसिडर करना आप लोगों को। ओनली कोऑर्डिनेशन आएगा ना? हाँ हाँ, सिर्फ कोऑर्डिनेशन, मजे से करना तैयारी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इधर देखो, ये वाला आप लोगों ने यूज पढ़ लिए थे, ये देखो। और मेरे को ना यही बुरा लगता है, बीच बीच में बच्चे ज्वाइन करते हैं ना, मेरे को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है। गुड इवनिंग बेटा, जल्दी आया करो, आप लोगों को पता लिंक विंक का इश्यू रहता है, तो थोड़ा सा जल्दी आया करो। अभी देखना, अभी 5-6 बच्चे बाद में भी आएंगे। अभी देखो 21 बच्चे आए ना, 3-4 तो बाद में भी आएंगे। चलिए, ये वाला आप लोगों ने पढ़ लिया था, लेंथेनोइड्स का यूज। ठीक है, इसमें कुछ मेरे को कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खुद आप लोगों को लर्न करना। जो ये थर्ड वाला पॉइंट है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुछ जो लेंथेनोइड के ऑक्साइड्स हैं, लेंथेनम ऑक्साइड्स हैं, वो कहाँ पे यूज होते हैं? फॉस्फोरस। जैसे आपने सुना होगा फॉस्फोरेसेंस, फ्लोरोसेंस सुना होगा, उसमें फॉस्फोरेसेंस में यूज होता है। टेलीविजन स्क्रीन में ये भी आया हुआ है मिक्स। ये देखो, हाँ, ये सारे आप लोगों को पढ़ लेने हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद ये वाला डिलीट हो गया था बेटा हमसे, याद करो, है ना? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो लेंथेनोइड्स हैं सारे के सारे आप लोगों के, उनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है और जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, यू से आप बोलोगे कि वो स्टेबल है ना, कॉमन है, और वो आयनिक इन नेचर होता है प्रीडोमिनेंटली। बताया था मैंने? यस मैम, आयनिक इन नेचर होता है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि उनकी अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन करूं, तो जो अर्ली लेंथेनोइड्स है वो कैल्शियम के साथ सिमिलर है, रिजेम्बलेंस कर रही है उनकी प्रॉपर्टीज, और जो आगे वाले हैं उनकी एल्यूमिनियम के साथ कर रहे हैं। तो यहीं पे ये देखो, कुछ नहीं है, आप लोगों को सिंपल बनाना है। अगर मैं बात करूं बेटा, अगर आपके लेंथेनोइड्स ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट कराते हो, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आप क्या बनेगा? Ln2O3 बनेगा। क्योंकि आपको पता है इसकी +3 स्टेबल है और इसकी आपको पता ऑक्सीजन पे -2 होती है, क्रिस क्रॉस कर दो, क्या यही नहीं बन जाएगा? यस मैम। ऐसे ही अगर मैं बात करूं लेंथेनोइड्स और नाइट्राइड की, तो ये बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है लेंथेनोइड की 3 होती है और नाइट्राइड की क्या होती है? उसकी भी 3 होती है, तो क्रिस क्रॉस कर दो, यही बन जाएगा। ऐसे आप किसी का भी ले लो, सल्फर का ले लो, हैलाइड्स का ले लो, LnX3 बन जाएगा। जैसे सपोज आपको पता है हैलाइड्स में कितने का होता है? 1 वैलेंसी होती है उसकी, और इसकी 3 होती है, तो इसको भी क्रिस क्रॉस कर दो, ये बन जाएगा। तो वही वो रिएक्शन है, ये पेपर में नहीं आती है। ठीक है, कार्बन वाला कैसे बनेगा? क्या बेटा? कार्बन कार्बाइड है, कार्बाइड है। हाँ जी। ठीक है जी, आगे ये देखो, अभी आज हमें बेसिकली जो है पढ़ना था एक्टिनोइड्स। ठीक है, तो एक्टिनोइड्स में भी हम वैसे शुरुआत करेंगे। पहले हम देखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ना, एक्सेप्शंस क्या है ना, उसको याद करने का तरीका सीखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और खत्म करेंगे इसको। तो बच्चे, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एक्टिनोइड्स की, वो क्या होती है? ध्यान से सुन लो। 5f1 to 14, ठीक है, F में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 6D में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 1 होते हैं। एक एक्सेप्शन है, वो मैं आगे चल के बताऊंगी, थोरियम करके एग्जांपल है। ठीक है, और 7s में क्या होते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दिस इज योर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनोइड्स। ठीक है, और आगे क्या भरा जाता है? रेडोन। आपको पता है रेडोन की क्या होती है? 86। यस मैम। ठीक है, और ये क्या होगा? 1 to 14, 6D 0 to 1, 7s2। ये होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे क्या है? एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है आप लोगों की। तो एक्सेप्शन को करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इनको याद कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने आपको वो याद करवाई थी, मैं ये भी याद करवा देती हूँ। अगर आपको इससे अच्छी कोई बेटर निमोनिक्स मिले तो आप वो फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो मेरी वाली कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ, पहले मैं ट्रिक लिखूंगी, उसके बाद हम याद करेंगे कैसे करना है। तो सभी लिखेंगे मेरे साथ। एक्टिनियम, पहले वाला एज इट इज नाम की तरह लिखेंगे उसको, एक्टिनियम। अभी भी कोई है क्या ऐसा बच्चा ग्रुप में जो बोल रहा है, जिसका ज्वाइन नहीं हो रहा? अर्चना आ गई क्या बेटा? हाँ, यस मैम। और जो रेगुलर नहीं रहते हैं बेटा, प्लीज रेगुलर रहो। अभी भी देखो 23 स्टूडेंट्स हैं, अराउंड 27 बच्चे होने चाहिए थे, 4 बच्चे अभी भी गायब है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखो एक्टिनियम, थोड़े पहलवान, लिखो सारे बच्चे मेरे साथ साथ,
थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, उनसे निपटेंगे। इतना खत्म करो, आगे चलो। पुराने आम, पुराने आम कम बिकेंगे, पहले देख लो, कम बिकेंगे, इसको भी यही रोक दो, आगे चलो। कॉफी ऐसे फरमाओ, कॉफी ऐसे फरमाओ, फरमाओ, आगे लिखो। मैडम, मैडम नूडल्स ला रही है, मैडम, अरे नूडल्स की स्पेलिंग देख लेना, ला रही है। ये है आपकी ट्रिक, ये वो ट्रिक है जो मैंने अपने 12th क्लास में सीखी थी, ठीक है, आप लोगों को मैं बता रही हूँ। एक्टिनियम, एक्टिनियम का मतलब क्या हो गया बच्चे? एसी। एसी। थोड़े मतलब थोरियम, टीएच। टीएच। पहलवान मतलब पीए, इसके पर के नाम तो मेरे को भी याद नहीं है, तुम्हें भी याद करने की जरूरत नहीं है। उनसे यानी कि यूरेनियम, निपटेंगे यानी कि नेपट्यूनियम, एनपी। खत्म करो यहां तक। पुराने यानी पीयू, प्लूटोनियम। आम, एम। कम बिकेंगे, सीएम। बिकेंगे मतलब बीके। खत्म, यहीं तक रुक जाओ। कॉफी मतलब सीएफ, कैलिफोर्नियम। ऐसे मतलब ईएस। फरमाओ यानी कि एफएम। मैडम यानी कि एमडी। नूडल्स यानी कि नोबिलियम, एनओ। ला रही है, ये पूरा है लोरेंशियम। दिस इज योर ट्रिक। फिर से बताऊं, एक्टिनियम थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ऐसे लिख लो। पुराने आम कम बिकेंगे, खत्म। कॉफी ऐसे फरमाओ, मैडम नूडल्स ला रही है या नाश्ता ला रही है, जो भी आपका मन हो। तो दिस इज योर ट्रिक, ठीक है, टू लर्न एक्टिनोइड्स। ठीक है, आप लोग अपने तरीके से कर सकते हैं अगर आपको इससे बेटर मिलता है, ठीक है बच्चे, तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इतनी तो बात हो गई, तो नाम आप लोगों ने याद कर लिए हैं, है ना। नाम याद करने के बाद हम क्या लिखेंगे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर समझ में ना आए तो छोड़ भी सकते हो आप लोग, क्योंकि जो आपके एक्टिनोइड्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पेपर में आज तक तो नहीं पूछी है नीट में, आगे भी पूछने के चांसेस बहुत बहुत कम है, बट क्योंकि सिलेबस में है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये देखो, सबसे पहले हम चलते हैं बेटा एक्टिनियम पे। कहां से कहां तक होते हैं ये? वैसे तो होते तो 90 to 103 है, क्योंकि 89 आपका वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट उसकी प्रॉपर्टीज जो है आपके एक्टिनोइड से ज्यादा रिजेम्बलेंस खाती है, ठीक है, इस वजह से एक्टिनोइड इनके साथ पढ़ा जाता है, सॉरी एक्टिनियम, ठीक है। तो आप बोलेंगे 90 से 103, कई कई जगह 89 से 103 भी लिखा होता है। तो इधर देखो, रेडोन क्या होता है, 86 होता है, आप लोगों को पता ही है। 7s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो कितने हो गए, 88। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेगा अभी, 60 में। चलिए, उसके बाद थोरियम की बात कर लेते हैं। थोरियम का होता है 90, तो रेडोन 86, 7s2, ठीक है, 7s2 कितने हो गए, 88, 2 और बचेंगे। अब जाने तो चाहिए एफ में, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों के दोनों किस में चले जाते हैं, ये यही एक्सेप्शन है, इसमें लर्न करना है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि पेपर में नहीं आती है, फिर बोल रही हूँ इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है पहलवान। पहलवान बोले तो क्या नाम है इसका, प्रोटेक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम है इसका नाम। तो यहाँ पे क्या होगा, रेडोन 86, 7s2, राइट, तो कितना हो गया 88, 3 और फिल करने। तो यहाँ पे क्या आता है बच्चे, इधर देखो, अब 5f में भरने शुरू होंगे, यहाँ पे ये, क्योंकि मैंने कहा था या तो 6d में 0 होंगे या 1 होंगे, ठीक है। तो इधर बेटा ध्यान से देखो, जो प्रोटेक्टिनियम है उसमें 6d में 1 है। आगे आओ, यूरेनियम में बड़ा करूं क्या इसको, या दिख रहा है, दिख रहा है। एक मिनट रुको, बड़ा कर देती हूँ। अभी अभी ठीक है,
ठीक है। तो यूरेनियम में देखो 6d1 है, नेपट्यूनियम में, प्लूटोनियम में आके 0। क्या करना है, नेपट्यूनियम तक 1 1 1 1 1 एक्सेप्ट थ्योरियम, प्लूटोनियम तक आते आते खत्म हो चुका है डी। अब कैसे आपको याद रखना है वो आपकी मर्जी, ठीक है। एकदम ऐसा, मैंने तो ऐसे याद करा हुआ है, एकदम देखो ऊपर से स्टार्ट हुआ, एकदम से पू करके नीचे गिरा है, मैंने ऐसे याद किया था अपने टाइम में कि प्लूटोनियम तक आते आते 6d खाली हो जाएगा, राइट। फिर देखो प्लूटोनियम में क्या है आप लोगों का 5f6 7s2, याद है, ठीक है। उसके बाद एम में क्या है, क्या नाम है इसका, अमेरिकियम, इसमें है 5f7 7s2। इसके बाद क्यूरियम में क्या होगा 5f7 6d1 ड्यू टू हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी ऑफ f ऑर्बिटल। समझ पा रहे हो, ये हमने वहां पे भी देखा था। उसके बाद बर्केलियम में क्या होगा 5f9, फिर 5f10 11 12 13 14, और लोरेंशियम में क्या हो जाएगा 5f14 61 7s2 ड्यू टू फुल्ली फिल्ड स्टेबिलिटी, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ f ऑर्बिटल। क्लियर है? यस मैम। कोई डाउट है इसमें? फिर बोल रही हूँ पेपर में याद नहीं आता है, ठीक है। मैम ये थ्योरम में मैम 62 कैसे हो गया मैम? बेटा ये वही बात है, होना तो नहीं चाहिए बट हुआ है एक्सेप्शन, इसलिए मैं बोल रही हूँ लर्न करना है इसको। देखो मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया, होना तो नहीं चाहिए था, जाना तो एफ में चाहिए था क्योंकि एफ लोक एलिमेंट है, राइट। लेकिन थोरियम में 16 में दोनों जाते हैं। हालांकि अगर आप बहुत ज्यादा पुरानी बुक्स में देखोगे तो वहां पे 4f में भी फील्ड है इलेक्ट्रॉन, लेकिन धीरे धीरे क्या है इनमें चेंज होते रहते हैं लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो थोरियम की जो अभी रिसेंट वाला है वो यही कॉन्फ़िगरेशन है कि 6d में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, ठीक है। चलिए ओके, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, चलिए ये हो गया। अच्छा यहाँ पे आप लिख सकते हो कि all actinoids are रेडियोएक्टिव, ठीक है। जितने भी एक्टिनोइड्स होते हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। लेंथेनोइड्स में कौन होता है रेडियो एक्टिव, प्रोमोथियम, पीएम होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये देखो एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, सुना है कभी किसी ने? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स क्या होता है दीपक? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स पता है? यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोल रहे हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। कितने हैं देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल कितने ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स है इसमें 11, 93 से लेकर 103। क्लियर है? यस मैम। यूरेनियम के बाद वाले, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ओके आगे हम चलते हैं, कहाँ पे गया ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ कैसे आ गया, चलो यहाँ पे लिखो एक्टिनोइड शोज, लिखो एक्टिनोइड्स शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जबकि लेंथेनोइड्स क्या थे बेटा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन 1+3 वेरिएबल बहुत कम शो करता है। हाँ, या तो +3 थी या +2 +4, उससे ज्यादा नहीं था, राइट। जबकि एक्टिनोइड्स से मैंने बोला है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इसका रीजन क्या है, 2 रीजन आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। पहला एनर्जी गैप बिटवीन, और ये ना बहुत बार आपके स्टेटमेंट बन के आए हुए स्टेटमेंट असर्शन वाले रीजन में, 5f 6d and 7f, energy gap between 5f orbital 6d and 7s is less, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि अब इनके बीच में एनर्जी गैप कम है तो 5f वाली जो ऑर्बिटल होती है वो भी क्या करती है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। जबकि मैंने 4f क्या बोला था, 4f क्या होता है, डीपली बरीड होते हैं। तो सिर्फ आपके 6s और आपके 5 ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट, 5f ऑर्बिटल more expand towards environment, ये भी लिख सकते हैं। therefore
5f electron can participate in bond formation. क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? क्योंकि 5f वाली जो ऑर्बिटल होती है डीपली बरीड नहीं होती है, ठीक है, एनवायरनमेंट में क्या होती है, ज्यादा डिफ्यूज होती है एज कंपेयर टू 4f, जिसकी वजह से 5f में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। जब मैं आपको एक्टिनोइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाऊंगी तो आप देखेंगे कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं, ठीक है। चलिए ओके, ये देखिए, तब नजर मारो इस पे, देख पा रहे हो एक्टिनियम कितनी शो कर रहा है, +3। यहाँ पे ना स्टार बना के लिखते जाओ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक्टिनियम जो है ऐसा प्राणी है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहाँ पे भी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है बच्चे, +3, हाँ +3, जैसे आपकी लैंथेनॉइड्स में रहती है। थोरियम देखो +4 तक जाता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पहलवान देखो 5 तक जाता है, यूरेनियम 6 तक, नेपट्यूनियम और प्लूटोनियम 7 तक। तो यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखो, नेपट्यूनियम एंड प्लूटोनियम shows maximum oxidation state up to +7। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके नीट के एग्जाम में कि एक्टिनियम कौन सी दिखाता है, सिर्फ +3 की। नेपट्यूनियम और प्लूटोनियम +7 तक दिखाते हैं, सबसे ज्यादा यही होते हैं। उसके बाद देखो फिर 6 हो गए, फिर 4, फिर 3 3 3 3 3 3 3। जो बाद वाले हैं वो सारे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं बच्चे, T3 3 3 3। प्रभजोत आज लेट कैसे हो गए बेटा? मैम मैं नहाने चली गई। अच्छा ठीक है, आगे चलें। यस मैम। क्लियर हो गया? एक्टिनियम +3 दिखा रहा है, नेपट्यूनियम एंड प्लूटोनियम सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ठीक है। ग्रुप में मैसेज करना अक्षर को क्लास ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलूं, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फंडा क्लियर हो गया होगा, बस इतना ही पूछा जाता है, ज्यादा आप लोगों से नहीं पूछा जाता, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की। इसमें भी वही सेम होगा, हमें पता है अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलती हूँ बेटा, बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, यस मैम। क्योंकि आप बोलते हो कि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। यस मैम। यहाँ पे भी वही सेम काम हो रहा है, एक्टिनियम से लेकर लास्ट में लोरेंशियम आ रहा है। लोरेंशियम का सिंबल एक बार मैं भूल गई हूँ, LR होता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज होने का क्या रीजन है यहाँ पे, ड्यू टू, बताओ, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। ड्यू टू Shielding पुअर effect. शील्डिंग किसका, पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसका, एफ इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। क्योंकि आपको पता है एफ का घटिया किस्म का शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते हैं न्यूक्लियस से, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, बस साइज क्या होगा, कम होगा। और इसी कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, सेम यहाँ पे भी क्या होता है, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन फिर भी एग्जामिनर को शांति नहीं है, वो फिर एक क्वेश्चन और पूछता है कि वाई एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लो बताओ, अब यहाँ पे भी वो फंसा रहा है हमें, पहले क्या कम था क्या और फंसा दिया। एक्टिनोइड कंट्रैक्शन तो होती ही है मैम, ये अपने इलेक्ट्रॉन इजिली दे देता है, कौन बेटा, एक्टिनोइड मैम। एक्टिनोइड कंट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या है, साइज ज्यादा डिक्रीज हो रहा है ना, श्रिंकेज ज्यादा है। तो इसका रीजन क्या है, अभी तो लिखा है मैंने, इसका रीजन तुम सिर्फ यही लिखोगे, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन। एनसीईआरटी वालों ने इतना लिख के छोड़ दिया, हमें भी इससे फालतू का नहीं करना है। ड्यू टू घटिया किस्म ऑफ शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन 4f से भी ज्यादा, यही रीजन है कि एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होती है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है जी।
Yes, ma'am. ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हमने आपके लेंथेनॉइड्स में किए थे बेटा, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी। पहला पॉइंट आता है सिल्वरी अपीयरेंस, जैसे लेंथेनॉइड्स में होते हैं, ये भी सिल्वरी व्हाइट होते हैं। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, जैसे +3 हमारा उसमें होता था, लेंथेनॉइड्स में होता है। लेंथेनॉइड उसके बाद है मोस्टली एक्टेनॉइड्स आयंस आर कलर्ड, ठीक है जी। कलर किस वजह से आता है? FF ट्रांजिशन। उसमें क्या बताया था मैंने? ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड्स आर मोस्टली कलर्ड, जो +3 वाले होते हैं वो मोस्टली कलर्ड होते हैं ड्यू टू मैम सिल्वरी अपीयरेंस का मतलब क्या है? सिल्वरी सभी व्हाइट कलर के, सिल्वरी व्हाइट कलर के दिखते हैं। चलिए, अब इनके कलर कुछ एनसीईआरटी में ये देखो ये मेंशन है, तो मैंने आप लोगों के लिख दिए। एक्टिनियम, अगर मैं +3 की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे कॉन्फिगरेशन दिखाऊं, इधर आओ। एक्टिनियम +3 का मतलब क्या होगा? 7s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, 6d में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, बेचारा एक्टिनियम हो चुका है भिखारी, उसके पास 4s से कुछ नहीं बचा है। तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कलर क्या दिखाएगा? अगर आप यूरेनियम और नेपटूनियम में देखेंगे तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, बेशक आप पीछे चेक कर लेंगे F3 और F4, तो इनके कलर आपको याद नहीं रखने, बस ये याद रखना है, हाँ जी ये कलर्ड होते हैं, बस खत्म। ऐसे ही प्लूटोनियम भी यहाँ पे 5 कर लो, F5 होता है, वॉयलेट होगा कलर। ये देखो Cm+3 क्या है? F7 है, कलरलेस है। याद करो, मैंने गैडोलिनियम भी बताया था आपको कलरलेस होता है। यस मैम। ये भी तो उसका फिर भाई निकला। ऐसे ही थोरियम+3 में क्या होगा? 5F0, तो ये भी कलरलेस होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने एनसीईआरटी से उठाए हैं, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, रख लेंगे। Yes, ma'am. मैम ओके, नेक्स्ट आता है फैक्टर आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी, जल्दी बताओ। मैम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता जाता है, तो मैम कटायन जो होता है अगर साइज स्मॉल होगा तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, और अनायन में अगर साइज लार्ज होगा तो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है मैम। और अगर साइज का डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। सिंपल ये बोलो कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है? साइज डिक्रीज हो रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। यस तो एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स में भी जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे बच्चे, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। लेकिन ये यहाँ पे एक बात ये बोल रहे हैं कि एक्टिनॉइड्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लो होती है, क्योंकि उनके साइज बड़े होते हैं। क्यों लो क्यों होती है? क्योंकि जो 5F वाली ऑर्बिटल होती है वो लेस पेनिट्रेटिंग होती है। यू नो पेनिट्रेशन पावर आप लोगों को पता है, सबसे ज्यादा S का होता है, फिर P का होता है, फिर D का होता है, फिर F का होता है, न्यूक्लियस। बट अगर मैं डिफरेंशिएट करूं 5F और 4F, 5F तो बाहर की तरफ निकलेगा, 4F अंदर की तरफ होगा। तो 5F कम पेनिट्रेटिंग है, तो उसमें आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन के लिए एज कम्पेयर टू 4F। यस तो हाँ मैम। ये ना, इतना रीजन मिलेगा आपको हर एक बुक में, और आपको सिर्फ इतना ही करना है। क्यों मैंने इतना बताया है? क्योंकि इतना ही सफिशिएंट है, और आपके जो असर्शन रीजन टाइप में आएंगे आपके ऐसे क्वेश्चन, वहां पे आपको ऐसे वाले देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन। दूसरा बच्चे, जैसे आपके लेंथेनॉइड्स आयनिक इन नेचर थे, ये भी आयनिक इन नेचर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक होंगे। अब रेडियो एक्टिव है तो भैया रिएक्टिव भी होंगे। खत्म, कुछ रटने की जरूरत थी क्या इसमें? नहीं। उसके बाद आता है डिफरेंस। इसको एक बार ना तुम अपनी साइड से पढ़ो, फिर मैं समझाती हूँ। अगर तुम चाहते हो मैम इसको बड़ा कर दो, तो मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए कर देती हूँ। ये देखो, बस इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है, इससे ज्यादा जूम नहीं होगा बच्चे, ठीक है। एक बार ना जितना अपन ने पढ़ा है ना लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स, वो सारा मैंने एक जगह समराइज कर दिया है। एक बार इसको पढ़ना और मुझे बताओ समझ में आया है और कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया है। आज नितिका नहीं आई ना, वो आती है डेली, रेगुलर रहती है, आज नहीं आई। और कौन नहीं आया? नाम याद है क्या किसी का? अशर नहीं आया, और किसी को नहीं जानते क्या तुम लोग? मैम जागृति। ओ हाँ, जब
चलिए मैम जो 8 पॉइंट है मैम एक्टिनॉइड में, मैम इसमें लिखा है कि ये पैरामैग्नेटिक होते हैं पर इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताना डिफिकल्ट है, ऐसा क्यों? यस मैम। ठीक है, चलिए वन बाय वन करते हैं हम। पहला ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर है सभी को? यस मैम। प्लस हाँ प्लस भी दोनों में कॉमन होती है, बस लेंथेनॉइड्स में +2 +4 भी अवेलेबल होती है, जबकि एक्टिनॉइड्स में तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वेरिएबल शो करता है। बाइंडिंग एनर्जी भी मैंने बता दी, क्योंकि 4f की जो पेनिट्रेशन पावर है वो ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियस के ज्यादा पास है एज कम्पेयर टू 5f, तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। एंड व्हाट अबाउट शील्डिंग इफेक्ट? 4f वो तो मैंने बता ही दिया, 5f का घटिया किस्म का है, कॉन्ट्रैक्शन इस वजह से ज्यादा होती है। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, जो जितना ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा उतनी ही टेंडेंसी रहेगी बच्चे कॉम्प्लेक्स बनाने की। तो आपके लेंथेनॉइड्स की टेंडेंसी कम रहती है कॉम्प्लेक्स बनाने की, एक्टिनॉइड्स की ज्यादा रहती है। बेसिक कैरेक्टर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक कैरेक्टर खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ध्यान रख लो लेंथेनॉइड्स जो होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं, एक्टिनॉइड्स जो होते हैं रिलेटिवली मोर बेसिक होते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हो क्योंकि लेंथेनॉइड्स के नीचे आते हैं एक्टिनॉइड्स, तो साइज बड़ा होगा जिसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद रेडियो एक्टिव मैंने बता दिया, एक्टिनॉइड्स में सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, लेंथेनॉइड्स में सिर्फ प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव होता है। कलर्स की बात करूं तो इसमें देखो लेंथेनॉइड्स में मोस्ट ऑफ देयर आयंस आर कलरलेस, जबकि इसमें क्या लार्ज नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। ये भी पॉइंट कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसका ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है लेंथेनॉइड का, कि जो ट्राइवेलेंट है लेंथेनम +3 वाले जो है वो कलर्ड होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। पैरामैग्नेटिक की बात करूं तो बेटा देखो इधर क्या बोला हुआ है, एक्टिनॉइड्स में जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है। वो इसलिए डिफिकल्ट है बेटा क्योंकि जो एक्टिनॉइड्स है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, तो इसमें क्या होता है इसकी वजह से क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिपेंसी आती है। आपका जो आपने निकाला है ये वाले फॉर्मूले से जो आप निकालते हो टाइप क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक मूवमेंट जो निकालते हो और जो एक्सपेरिमेंटली निकाला गया उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। और जनरली मैग्नेटिक मूवमेंट को निकालने के लिए हम एक्टिनॉइड्स में इस वाले फॉर्मूले को यूज भी नहीं करते हैं, तो क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं इसलिए इसमें भी क्या है उसके कुछ इरेगुलरिटीज हैं। ठीक है, उसके बाद है टेंडेंसी, अरे माइक बंद करो भाई। उसके बाद है टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्सो एनायंस। ये ऑक्सो एनायंस नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। ये देखो ये बहुत कौन बोल रहा है? जुनैद बेटा माइक बंद कर। हाँ, जबकि यहाँ पे देखो UO2+ यूरेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो, यहाँ पे +5 आ रही है। नेपट्यूनियम के ऑक्साइड की देखो कितनी आ रही है, इसकी भी +5 आ रही है। UO2+ की निकाल के देखो +6 आ रही है, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इस वजह से इनकी टेंडेंसी है ऑक्सो आयंस बनाने की। खत्म कहानी। क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? हाँ जी बेटा। यस मैम। गुंजन बोल बेटा क्या हुआ? 4th पॉइंट बता देना। 4th पॉइंट, 4th या 8th? तो बोला है 5th बोला, 5th मैंने बोला है, आपके काम का नहीं है। सिर्फ आप इतना ध्यान रखो कि लेंथेनॉइड्स लेस बेसिक होते हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ आप ये जरूर बोल सकते हो अगर एक्सप्लेनेशन देनी है कि लेंथेनॉइड्स के नीचे आता है एक्टिनॉइड्स, तो डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता है, तो बॉन्ड वीक होगा, इजिली जो है OH दे देगा सॉल्यूशन में। उसके अलावा आप बोल सकते हो 8th पॉइंट में ये बोल सकते हो कि एक्टिनॉइड्स की क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं, तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, जो एक्सपेरिमेंटल और जो कैलकुलेटेड वैल्यूज होती है मैग्नेटिक मूवमेंट में, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, ये मतलब है एज कम्पेयर टू लेंथेनॉइड्स। ठीक है जी? यस। क्योंकि ध्यान रखना बेटा, जब जब जहां पे कोई प्रॉपर्टी डिफिकल्ट हो जाती है एक्सप्लेन करने में, तब समझ जाना वो क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे याद करो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमने देखा था आयनाइजेशन एनर्जी में कितना ज्यादा इरेगुलर ट्रेंड था, याद करो। रीजन क्या था? कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, इसको बड़ा करूं क्या? यस मैम। हो नहीं रहा क्या? ऊपर से हो नहीं रहा, हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, ये आपके एनसीईआरटी के जो बैक साइड वाला जो लास्ट वाला पेज है बच्चे, उसमें आपको ये दिया हुआ है, तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे।
नहीं नहीं नहीं, नीट में डिफरेंस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे बच्चे, ये जितना मैंने पढ़ाया उसको सिर्फ समराइज करने के लिए मैंने टेबल लगाई है बस, और कुछ नहीं है। और जो ये यूजेस हैं आप लोगों के, ये आप लोग लर्न करना है, ठीक है। अर्चना बेटा माइक थोड़ा सा बंद करो, म्यूट करो खुद को। हाँ जी, तो यहाँ पे जो मेरा कराने का कोई इसमें खास नहीं है, बस आपको अपनी साइड से इसको पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। स्टील और आयरन कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है, टाइटेनियम एयरक्राफ्ट में होते हैं, टाइटेनियम के ऑक्साइड ये देखो इस तरह से पिगमेंट इंडस्ट्री में होता है, MnO2 आपको पता ही है ड्राई सेल होता है, कॉपर सिल्वर गोल्ड ये आपके कॉइनेज मेटल्स है, V2O5 आपको पता है ये कैटलिस्ट है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस में यूज होता है, आयरन भी कैटलिस्ट की तरह यूज होता है हैबर प्रोसेस, और जो आपका ये इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में AGBR यूज होता है। ये क्वेश्चन आजकल आने लग गया है आपके नीट के एग्जाम। मैम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है? क्या बेटा? मैम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या यूजेस? हाँ मैंने ये बोला ना यूजेस ऑफ D and F ब्लॉक एलिमेंट्स, तो यहाँ पे जहां तक मैं देख पा रही हूँ सारे के सारे D ब्लॉक एलिमेंट्स, एक दो ही है ब्लॉक के, ठीक है। क्योंकि हाँ तो यहाँ पे क्या है, मोस्टली आयरन हो गया, टंगस्टन हो गया, टाइटेनियम हो गया, Mn हो गया, ये सारे D ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका मेरी साइड से बेटा खत्म होता है D and F ब्लॉक। अब हम क्या करेंगे, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, क्योंकि फिर मैंने को क्वेश्चन करवाने हैं। क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो सारे? यस मैम। चलिए मजा आएगा। तो मैं एक बार वो PDF ओपन कर लेती हूँ, 1 मिनट दो मुझे। नहीं नहीं नहीं, ओके कौन सी PDF थी वो? हाँ यही थी ना, दिख रहा है सबको, विजिबल है? यस मैम। ये देखो इधर देखो, इसमें ना कुछ ऐसी चीजें भी मिलेंगी बच्चे आपको जो आपको रटनी पड़ेंगी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मत रटो, क्योंकि इसमें क्या है ना, जो ये क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना D and F लोग के, वो उन्होंने सारे डाले हुए हैं, चाहे वो रेलेवेंट हो चाहे इररेलेवेंट हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को जो इररेलेवेंट होंगे, जो पेपर में नहीं पूछे जाते। जैसे ये देखो, ये पहला क्वेश्चन है, परमानेंट मैग्नेट्स आर जनरली मेड फ्रॉम द एलॉय ऑफ, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं मैम, बट मैंने NCERT रीड किया ना, तो उसमें ये था जैसे हाँ, नहीं मैं क्लास में बता रही हूँ, क्लास में तो हमने पढ़ा नहीं। अगर किसी बच्चे ने NCERT अच्छे से पढ़ी है तो वो ये लगा देगा कि हाँ कोबाल्ट जो होता है, ठीक है, कोबाल्ट की उससे बनता है परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है, आर जनरली मेड फ्रॉम द एलॉय ऑफ कोबाल्ट। अगर किसी को याद होगा तो वो कर देगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको लीव भी कर सकते हो। तो एक बार इसका आप वो पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है। इन द केस ऑफ अ परमानेंट मैग्नेटिक विच इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज मैग्नेटाइज्ड एंड क्रिएट इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिए, निकल भी करता है ये काम, कोबाल्ट भी करता है, आयरन भी करता है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन द परमानेंट मैग्नेट्स आर जनरली मेड फ्रॉम द एलॉय ऑफ कोबाल्ट। और अगर बच्चे, अगर आप लोगों ने सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ा है, तो वहां पे ना कुछ लास्ट में ऐसा कुछ है, फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, है ना, वहां पे भी इसके जो है एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है बच्चे। और वैसे आप ये भी देख सकते हो, कोबाल्ट में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो ये ज्यादा अच्छा परमानेंट मैग्नेट होगा। इसके बाद बच्चे हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है? आयरन। ये देखो ये स्ट्रक्चर होता है, मैं शायद आप लोगों को बता भी रही थी, आपके पेपर में नहीं आएगा लेकिन इस तरह से होता है। देखो ये देखो, इसको बोलते हैं पोरफायरिन रिंग, शायद बायो में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। इस तरह से ये पायरोल बोलते हैं इसको, पायरोल। इस तरह से देखो 4 पायरोल की यूनिट इस तरह से होती है, ठीक है। 5 मेंबर रिंग होती है, 6 मेंबर रिंग होती है, बस आपको ये ध्यान रखना और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला आज तक नहीं पूछा गया जेईई नीट में, लेकिन इन्होंने यहाँ पे फिर भी ये क्वेश्चन डाल रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज प्योरगेटिव। अब हमें तो भैया कभी पढ़ा ही नहीं, तो आपको अभी भी माइंड में प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि हमारे सामने आ गया है प्योरगेटिव, तो आप ध्यान रखना किसको यूज किया जाता है, मर्क्यूरी क्लोराइड को।
अब होता क्या है, ये मेडिसिन होती है, ठीक है, जो अनवांटेड मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी में, उसको निकालने के काम आता है। ठीक है बच्चे? यस। ये बहुत गंदे क्वेश्चन होते हैं, मुझे पर्सनली बहुत गंदे क्वेश्चन लगते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इनडाइलेबल इंक कौन यूज करता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज, किसको हम एज एन इंक यूज करते हैं, इनडाइलेबल इंक। ठीक है, अब किसको करते हैं, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो ये आंसर मार्क करके आएगा, वरना नहीं करके आएगा। तो जो शुरू के 4 क्वेश्चन थे 1 नंबर के, वो बोलते हैं ना बकवास क्वेश्चन है, आज तक पेपर में नहीं आया है, एक हीमोग्लोबिन वाले को छोड़ के, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब यहाँ से आओ, यहाँ पे मुझे आप लोगों को बताना है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो, अब ये तुम खुद ट्राई करोगे एंड अपना हैंड रेज करोगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, कि लेंथेनॉइड एलिमेंट हैव, क्या होना चाहिए लेंथेनॉइड एलिमेंट का। अच्छे से पढ़ो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बेशक गलत बताना, लेकिन सोचने की ट्राई करना कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लर्न करने वाला है, तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। आपको पता है बच्चे, जो लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होती है वो सिमिलर होती है। यस मैम। साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। हम कहते हैं 4D 5D सीरीज में क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनकी रेडियाई ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, जिसकी वजह से उनका सेपरेशन कर पाना डिफिकल्ट होता है। और यही रीजन की वजह से उनकी जो लैटिस एनर्जीज होती हैं और जो सोल्वेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी होती है, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही होती है। क्लियर है यूट्यूब? ठीक है, बता दोगे ये वाली बात? ठीक है, देखो वही लिखा हुआ है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये देखो, the size of the elements is almost similar due to lengthenoid contraction which take place due to poor shielding of F orbital. Thus they will show the same oxidation state and their properties will be similar, जिसमें आपकी सोल्वेशन एनर्जी आ जाती है, आपकी लैटिस एनर्जी आ जाती है, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी आ जाती है। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। सीरियम की, ध्यान रखना इसमें आंसर भी गलत हो सकते हैं, तो कॉपी पेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती थी, मैंने कहा था ये एक्सेप्शन था, लर्न कर लेना। यस मैम। 6s में तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 4f और 5d में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। क्लियर है बच्चों को? यस मैम। ओके, उसके बाद है, आगे चलते हैं, ये पढ़ते हैं लेंथेनॉइड्स आर। पढ़ो, ये तुम्हारे वैसे कहाँ से क्वेश्चन है, तुम्हारे 11th क्लास से, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। यस मैम। ठीक है, लेंथेनॉइड्स में कितने एलिमेंट होते हैं पहले हमें पता है मैम, 58 से 71 होते हैं। 4f की फिलिंग होती है मैम, ये तो काटा लगाओ फिर आप। ठीक है, और यानी कि सी और डी में सही हो सकता है, अब बताओ। सी है मैम, सी। वेरी गुड। कौन सा पीरियड होता है आप लोगों का? 6th पीरियड होता है, 6th पीरियड होता है। ठीक है जी, चले आगे। क्यों 6th पीरियड क्यों होता है? क्योंकि इसमें आप फील करते हो 4f 5d और 6s, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वही उसका क्या होता है बेटा, पीरियड नंबर भी होता है। वैसे ये आपका वहां से आया हुआ है क्वेश्चन। चलिए ये वाला करिए, हैंड रेस करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनोइड? थोड़े मैं करवा दूंगी, टाइम हो जाएगा तो तुम कर लेना। हाँ लुबना बता बेटा, क्या होगा इसका आंसर? ए। ए? नहीं मैम मैं बताऊं? डी। हाँ डी होगा, टर्बियम Yes. है ना। ला चिक्की परी ने, और उससे थोड़ा लगा। हाँ ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें टीबी, टर्बियम, और बाकी सारे ये क्या हैं, एक्टिनोइड्स। चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनोइड? मैम टी क्वेश्चन है मैम। डी। ये क्या है? थूलियम। स्पेलिंग देख लेना भाई तुम लोग, थूलियम। ठीक है, बाकी सारे क्या हैं, एक्टिनोइड्स हैं। मैम थूलियम में टीएस था ना? नहीं बेटा, टीएम था, है ना, भूल गए वो क्या था? नहीं नहीं, एक मिनट रुको। ला चिक्की परी ने प्रेम, ये देखो ना, ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें
डी है yes, और तुम ये भी लौटा रही हो। Yes, ठीक है, ma'am. yes, ma'am. आगे चलते हैं। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, क्या होता है डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन? मैंने शायद बताया नहीं था जब स्टार्ट मैंने आपको एफ फ्लो करवाया था। ये बताएं। तो बच्चे इनर ट्रांजिशन में क्या होता है आपको पता है? F कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हो आप? एस F वाली में। एस वाली ऑर्बिटल में जो आपका वैलेंस शेल होता है, उसके बाद डी में होता है जो आपका पेनल्टीमेट होता है, और जो आपका एफ वाला होता है वो एंटी पेनल्टीमेट होता है। तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? एफ ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फिल आते हैं उसकी वजह से। तो ध्यान रखना जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ होता है, क्योंकि जब आप एफ में भरते हो तभी आप बताते हो कि ये क्या है, आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा? F ऑर्बिटल होगा। बस सिंपल है, आज तक ये पेपर में नहीं आया कभी, बस वही बोल रही हूँ ना, यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है वो दे दिए गए हैं। चलिए ये करो बेटा, ये वाला क्वेश्चन करो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जब भी आपके पेपर में आए इनकरेक्ट तो यहाँ पे अपने रफ शीट पे लिख लिया करो बेटा कि इनकरेक्ट पूछा हुआ है। बहुत बच्चे करेक्ट के हिसाब से लगा के आते हैं, फिर सिली मिस्टेक होती है। ये तो अभी बताया था आपने। मैम मैं बताऊं? डी है। D of डी मैम D D option होगा। है। D block element shows irregular trend. Yes, ma'am. Lanthanum and lutetium have partially filled d orbital ये भी सही है। and no Yes, other sir. partially filled. ये भी बिल्कुल ठीक है। Lutetium fully filled होता है, lanthanum partially होता है। लैंथेनोइड्स की जो केमिस्ट्री है वो ज्यादा सिमिलर होती है, आपको पता ही है, ड्यू टू लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। फिर Yes. बोला है 4f और 5f ऑर्बिटल्स आर इक्वली शील्डेड। नहीं, तो 5f का घटिया किस्म का शील्डिंग इफेक्ट होता है। 4 का अच्छा होता है। 4 का वैसे तो खराब होता है, लेकिन F5F के कंपैरिजन में अच्छा होता है। ये वाला करो। द पॉइंट्स ऑफ डिसिमिलैरिटी, अरे यार आंसर दिख गया, सॉरी। चलो, द पॉइंट ऑफ डिसिमिलैरिटी बिटवीन लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स हो जाएगा। अब तो आंसर ही दिख गया। लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स में क्या होता है? इनके 3 आउटर मोस्ट शेल्स आर पार्शियली फिल्ड। हाँ, हमें पता ही है। +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ये गलत है। ये भी को सारे रेडियो एक्टिव सिर्फ एक्टिनोइड्स के होते हैं, लैंथेनोइड्स में सिर्फ पीएम होता है, प्रधानमंत्री। तो मैं प्रधानमंत्री। चलिए ये वाला कीजिए। क्या करना है उसको? मैम A होगा। हैंड रेस करना था। मैं हम इतनी हमने देर से हाथ ऊपर मैं अब तो बोल ही दिया। सही नहीं। अच्छा एक मिनट, एक्चुअली ना बच्चों ने मैसेज किया होगा कि क्यों नहीं आए वो। अच्छा तो मैं किससे पूछूं? अंशिका आप बताओगी? मैम A होगा। ए होगा। सबका ए आया है? Yes, ma'am. हाँ यस। ये करो। लैंथेनोइड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फिलिंग ऑफ द, बताओ भाई, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, क्या होगा? दीपक बता बेटा। मैम B होगा इसका। बी होगा, क्योंकि 4f क्या होता है आपका? एंटी पेनल्टी। एंटी पेनल्टीमेट क्या होता है? अंदर की तरफ है ना, n-2f, ठीक है। और n-1d क्या होगा? पेनल्टीमेट। और ns क्या होगा? वैलेंस। ठीक है, चलिए Yes, ma'am. ओके। अरे इसका भी आंसर दिख गया। ये वाला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब देखो करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट नहीं बताना है, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाना, करेक्ट पूछा है। क्या 4f इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग में? यस मैम, नहीं करेगा, ये तो करेक्ट है। 4f electrons can neither be removed to produce ions and nor be made to take part in crystal field stabilization. Yes ma'am, एक बात बताओ, जब Yeah, 4f अंदर की तरफ धसा हुआ है तो लिगेंड के साथ कैसे दोस्ती करेगा? नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो CFSC में भी पार्टिसिपेट करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4f electron in the anti-penultimate shell are very effectively shielded. बिल्कुल Yes, ठीक है, तो यानी कि all of these। ये वाला करो। द मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो मैं बता दूं या तुम बताओगे? +3 मैम। +3। आप सारे बोल सको, मेरे को सबकी आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am.
ये वाला करो। Lanthanol contraction relates to the ए या बी? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसमें था, ट्राइवेलेंट होगा ना, बी होगा। मैम डी ये होगा होगा। मैम। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला था, ध्यान रखने वाला क्वेश्चन था। मैम आपने ऐसे ही लिखवाया भी था ऐसे। मैंने कहा था कि जो +3 वाले होते हैं उनके केस में हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं बच्चे, ठीक है। चलिए मैम सर जो हम हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। मैम 3 ब्लॉक के एलिमेंट में मैम 4D से 5D में आते हैं, तब भी तो हम उसमें एटॉमिक रेडियस सेम रहने रीजन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही देखते हैं। क्या? अच्छा, उसमें जो 4D और 5D है, यस मैम। हाँ उसमें आप बोलोगे जिरकोनियम एंड होफ्नियम सेम होता है। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, अब हो सकता है जैसे कुछ बच्चों ने एटॉमिक रेडियस सोचा, मैं ये नहीं कह रही हूँ आंसर गलत है, लेकिन ये वाला देखो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। समझ रहे हो, कई बार इनऑर्गेनिक में हमें यही फंसा देता है एग्जामिनर कि हमें दो बिल्कुल सही लग रहे होते हैं, तो हमें उसमें से वो वाला सिलेक्ट करना पड़ता है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट यही वाला दिख रहा है, इसलिए मैंने बी वाले को मार्क किया। मैम तो वैसे आप बोलो। M3 प्लस का रेडियाई आयनिक रेडियाई से नहीं होगा रिलेटेड? हाँ हाँ, आयनिक रेडियाई ही है वैसे। इसका मतलब जो आपके लेंथेनोइड्स थे वो मैंने +3 बताया था आप लोगों को, ठीक है, +3 वाले बताया था। हाँ आप इसको ये बोल दो एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियाई बोल दो, खत्म कहानी। अब इन्होंने स्पेशल मेंशन क्यों करके दिया है? क्योंकि हम बोलते हैं कि जो ट्राइवेलेंट जो +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा कॉमन है, इसलिए उन्होंने ऐसे लिख के दे दिया बस। ओके मैम। चलिए, हाँ ये देखो इन्होंने भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसका देखो, इसका तो तुम लोगों ने आंसर देख लिया। ऑन विच फैक्टर द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट डिपेंड। तो ध्यान रखना किस पे डिपेंड करता है, दोनों वाले फैक्टर पे करता है, हाइड्रेशन एनर्जी पे भी करता है और आयनाइजेशन एनर्जी पे भी करता है। ये वाला बताओ, लेंथेनॉइड फॉर विच +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर कॉमन, कौन से वाले केस में होता है? डी। सी। वेरी गुड। यूरोपियम +2 क्या होता है बेटा? 4F7 होता है, और +3 तो वैसे ही उसकी स्टेबल होती है, यूरोपियम होगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। ये मैम एक्सेप्शन भी है ना ये? हाँ जी। मैम ये एक्सेप्शन में भी आता है ना? नहीं नहीं नहीं, एक्सेप्शन नहीं है बेटा, एक्सेप्शन कहाँ है? नहीं यूरोपियम मैम इसमें मैम दो वो करता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट सो, और नहीं, इसमें नहीं, एक चीज और था पॉइंट। नहीं नहीं, वो इसमें एक्सेप्शन नहीं है। +3 वाली कॉमन रहती है, उसके अलावा +2 और +4 वाली भी दिखाते हैं, जिसमें यूरोपियम +2 इसलिए दिखाते हैं क्योंकि 4F7 है बस। सीरियम नहीं है, दिखाता है ना +4। सीरियम एक्सेप्शन है, 4F1 5D1 होता है उसका, और सीरियम क्या है? +4 +3 तो दिखाता ही दिखाता है, +4 भी दिखाता है। चलिए आगे चलूं? यस मैम। चलिए, ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुकना। चलिए ओके, ये वाला क्वेश्चन करो 20। Which of the following element shows the maximum number of different oxidation state in its compound? मैम सी होगा मैम। गैडोलियम मैम। सोच के बताओ, ये क्या है? आम भी, पुराने आम कम बिकेंगे। डी होगा, डी होगा। मैम डी होगा। एक्टिव दवाई डी होगा, एक्टिनोइड्स है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। क्लियर है सभी को? यस। देखा? क्लियर है? चलिए ये देखो, +3 +3 +2 +3 +6, ये वाला बताओ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होता है? अच्छे से पढ़ना, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने वाले होते हैं, है ना। इस बार इनऑर्गेनिक ही थोड़ा सा ट्रिकी पूछा हुआ था नीट में। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या किस वजह से होता है? मैम डी। हाँ मैम डी होगा इसका।
4 और 4 ऑर्बिटल आर ग्रेटर इन साइज, इस वजह से होता डी है होगा ना। मैम, मैम इसकी डी वजह डी डी होगा मैम। डी ये मैम घटिया किस्म का शील्डिंग इफेक्ट होता है 4f इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना था। ये वाला करो, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ Y3 प्लस, लेंथेनम 3 प्लस, यूरोपियम प्लस 3। अब देखो इन्होंने आयनिक, आयनिक का मतलब तुम्हें पता ही आयन बना रहा है, +3 वाला इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो तुम्हें पता ही है लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है और जेट इफेक्ट इंक्रीज और ये उसी को पता होगा जिसको ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से पता होगा। ठीक है, लिख दूं, ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी मैम डी है इसका। और तुम ये भी लौटा रही हो। तो देख लो किसका होगा, लुटेशियम का सबसे कम होगा। हाँ जी, लुटेशियम का सबसे कम होगा, बी होगा। मैम बी होगा ना। एक ही ऑप्शन है, एक सेकंड, यस डी है मैम, डी है डी। एक सेकंड, देखो मैंने ना या गलती ब्लू। कर दी, मैंने एक गलती कर दी, डायरेक्ट लुटेशियम को देख के लगा दिया, यस मैम। लेकिन ऐसे नहीं करना था। लेंथेनम की सबसे ज्यादा होगी, जबकि यहाँ पे इसकी दी हुई है, गलत है ये, टर्बियम की ज्यादा नहीं होती, लेंथेनम की होती है। फिर यूरोपियम भैया आते हैं, है ना, ये गलत है। मैम इथेरियम तो ऊपर आता है ना डी ब्लॉक में। मैम ये डी वाला अच्छा गलत है। एक सेकंड, ये वो वाला नहीं है, एफ ब्लॉक वाला नहीं है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये टर्बियम नहीं है ये, है ना। ये किसके नीचे आता है, डी ब्लॉक का कौन सा आता था वो, स्कैंडियम, और इसके नीचे आता मैम है, डी का मैम पहला एलिमेंट। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, फिर तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, मेरे को बार बार लग रहा था ये यटरबियम है, यटरबियम नहीं है, ये यट्रियम है, आई थिंक इसका ऐसा प्रोनाउंसिएशन होता है, देख लेना। यस मैम। ठीक है, चलिए। मैम बाई भी होता तो वो अलग था। हाँ हाँ, चलिए आगे चलते हैं। ये वाला देखो, लेंथेनॉइड्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। मैम ए है मैम। वैसे भी ये देखो 10 to 14 गलत, 0 to 14 गलत, ये तो बिल्कुल गलत, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई घुमा फिरा के नहीं पूछा हुआ। ये वाला करो, अक्रॉस द लेंथेनाइड सीरीज, आप हैंड रेस करेंगे प्लीज, द बेसिसिटी ऑफ लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड्स, बताया था मैंने, यस मैम बताया यस है मैम बता रहा हूँ। तो एक बार करो, हैंड रेस करोगे, झुंड में कोई नहीं बोलना प्लीज। मैम, कर लिया है मैम कर लिया है। मनविंदर ने तो पहले ही बता दिया डिक्रीज होगा, अब क्या करें फिर, बेसिसिटी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगी, यस मैम। क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है ना। तो ल्यूटेशियम और OH का बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू पहले वाले मेंबर, ठीक है, तो डिफिकल्ट होगा ब्रेक करने में। इसकी एक्सप्लेनेशन रहने देना अगर आता है तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड, लाची की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी और तुम ये भी लौटा रही हो। मैं बताऊँ मैम। मैं बताऊं? बतान दो, प्रियांशु को बतान दो, बहुत एफर्ट मार रहा है वो। मैम डी। ठीक है, ला चिक्की ने, है ना, पहले आ जाता है सीरियम। अच्छा हाँ, यस। ठीक है, इसका तो सबसे कम होगा, है ना, Yes, ma'am. सबसे ज्यादा अगर मान लो ऑर्डर पूछते तो सीरियम का सबसे ज्यादा, फिर यूरोपियम का, फिर यटरबियम का, और फिर लुटेशियम वाले का। ठीक है, चलो यस मैम। ये वाला करो, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये तो पता ही है, इसको तो मैं ही बता देती हूँ, सी। मैम सी होगा इसका। गुंजन कह रहा है मैम मैं जा रहा हूँ, मैंने क्या सबसे पूछा है क्या सबके आंसर, ये गुंजन तेरे को चार्टर लगा दूंगी मैं। ठीक है, अब गुंजन नहीं बताएगा, सारे चीज करेंगे वही बताएगा, चाहे क्वेश्चन इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, और फिर नहीं बताया फिर देख। ये वाला क्वेश्चन बताना नहीं का, ओ क्या नाम है उसका, गुंजन, सीरियम +4 स्टेबल होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ, हाँ बताओ भाई। गुंजन ने कहा ना मुझसे नहीं पूछते हो, बता बेटा अब तू। मैम गुंजन बता। मैम सामने वाला है देख, अब बता नहीं रहे। सी।
घबरा क्यों रहे हो? सी तो होगा। सीरियम में क्या होता है? 4F1, 5D1, 6S2, तो 4 निकल जाएंगे तो बेचारा सी तो खाली हो जाएगा ना, है ना? Yes, कौन बचेगा? तो एम्प्टी और वाइटल्स। चलो अभी खुश हो गया या ये वाला भी बताना चाहते हो? खुश हो गया मैम। ये हो गया मैम इसका। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम। रुको मैं ए। पूछती ये। मैम बी। अर्चना तुम बताओ। राधिका, राधिका कहाँ है बेटा? जुनैद तुम दो बोल नहीं रहे हो कुछ, बताओ। अर्चना, राधिका बेटा रेगुलर नहीं हो क्लास में आप। मैम आपसे रेगुलर रहूंगी। राधिका आंसर बताओ बेटा। अरे अभी तो बताया ना, +3 तो दिखाएगा ही दिखाएगा +4 भी दिखाते। और +4 भी। ये वाला करो। A hardness, melting point and boiling point of the elements increase from cerium to lutetium। बताओ भाई, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, लगाओ और आंसर बताओ, बस खत्म। बस 5 मिनट और क्लास ले लूंगी फिर छोड़ती हूँ, है ना? ये होगा मैम ये होगा। सी होगा मैम। सी होगा। साइज तो पहली बात है डिक्रीज होता है बेटा लेफ्ट टू राइट, है निगम? ये साइड डिक्रीज होगा मैम। हाँ तो यहाँ पे साइज इंक्रीज है, इसको तो वैसे ही काटा लगाओ, है ना? मैम सारे ये लिखा हुआ है तो बचा कैसी? अट्रैक्शन बढ़ेगा जब साइज घटेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा, तुम्हें पता है ये साइज बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो फिर हार्डनेस। हार्डनेस किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल दो, बस। मेटालिक बॉन्डिंग। हाँ ये वाला करो। Select the correct statement for comparison of lanthanoids and actinoids। पहला वाला ठीक है? पहला वाला ठीक है? यस मैम। यस मैम। ये तो मैंने अभी कराए हैं सारे पॉइंट्स। बी होगा। ऑल आर करेक्ट। ये करो। कलर किस वजह से आता है? FF। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई क्रिस्टल फील्ड फिटिंग तो नहीं No, बोल ma'am. रहा है ना? हाँ ये वाला करो। Actinoid exhibit more number of oxidation state in general than the lanthanoids। This is because। मैम ऑप्शन तो दिख नहीं रहे। ऑप्शन तो एक ही दिख रहा है मैम। हाँ पूरा अभी तो ऑप्शन दिखा। ये बात ही है। क्या करा दिए मैंने? ना मैंने ऑप्शन नहीं छुपाए हैं, सारे दिख रहे हैं। अब दिख रहा है मैम। एक्टिनोइड ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? क्योंकि ए होगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन मैम ये होगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन। मैम होगा निगम क्या होगा? ये ऑप्शन मैम। मैम दीपक ए। यस मैम। ए लग रहा है मुझे। ए ही होगा। अभी तो बताया 5F ज्यादा एक्सपेंड होता है, ज्यादा डिफ्यूज ma'am. होता है, जिसकी वजह से 5F के भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं। बॉन्ड बनाने। हाँ तो ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो देख के मतलब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का, इजी होता है क्वेश्चन। ये वाला करो। ये वही आ गया, आयनिक रेडियाई के उसमें लगाना है ऑर्डर में, वही कर लो। ला चिक्की वाला। मैम इस बार मैं मीटर पे है। बी। इस बार ला चिक्की, परी ने प्रेम, ये आएगा ए। ये ऑप्शन ही है। मैम ए होगा। ये बताओ, ये आया हुआ है जेई में, ये सारे जेई के क्वेश्चन है, ठीक है? द लैंथेनोइड डज नॉट शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन नहीं दिखाता भाई +4? टी वाई। ई वाई। ये ऑप्शन। मैम डी बाई। सी होगा ना मैम E नॉट सो लिखा हुआ है वो। हाँ नोट शो लिखा हुआ है। यूरोपियम दिखाता है क्या +4? नो मैम। फिर क्यों बोले तुम? मैम +3 दिखाता है वो। टर्बियम भी दिखाता है +4, ये भी दिखाता है, और मैंने Yes, कहा था ma'am. ये तो MO2 टाइप के ऑक्साइड्स दिखाता है, क्योंकि Yes, ये ma'am. +4 में भी एग्जिस्ट कर जाता है। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। मैंने कहा था मैम यूरेनियम और 6.7। प्लूटोनियम
सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं +7 तक जाता है। ये Plus 6 to बताओ 7 फिर 6 to 7 मैम ए ऑप्शन हो गया मैम। ये हो गया। ए होगा। यूरेनियम कहाँ तक दिखाता है? खोलना एक बार, नोट्स खोलना ये- मेरे। मैम 7 और 6 होगा। सी होगा मैम। 7 और 6 है। अरे मैम नहीं डी नहीं, होगा 4 और 6। आप अच्छा ये नेपट्यूनियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम पूछा है बेटा। रुको मैं बताती हूँ कैसे याद करवाया। एक्टिनियम थोड़े पहलवान, उनसे निपटेंगे। ये +3 दिखा रहा था, ये 4 दिखा रहा था, ये ये कौन सा, 5 ये क्या दिखा रहा था? +5 5 दिखा रहा था, ये 6 तक जा रहा था। 6 मैम। ए, मैम सही तो बोल रहा था। मैम ये क्या, इसका आंसर क्यों गलत दिया हुआ है भाई? डी दे रखा है। मैम गलत कह रहे यूरेनियम तो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ, या तो ये यहाँ पे नेपट्यूनियम, पता नहीं कुछ और पूछना चाह रहे होंगे। एनसीईआरटी से देख लेना यूरेनियम कितनी दिखा रहा है, 6 दिखा रहा होगा। हाँ मैम 6 ही। हो। मैम 6 ये वाला क्वेश्चन करो, 2019 में आया हुआ है। द लैंथेनॉइड आयन दैट वुड शो कलर इज, हैंड रेस करेंगे बस। किया है कलर कौन दिखाता है? हैंड रेस करेंगे, बीच बीच में मत बोला करो, डिस्टरबेंस होती है। हाँ, और मुझे बताएगी मेघा। मेघा से मैंने एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा। हाँ मेघा, मैम अभी अपने दिल पे मत लेना भाई बात की मैम मेरे से नहीं पूछती है। समेरियम +3 ये कलरलेस होगा, गैडोलिनियम कलरलेस होगा, है प्रियांशु? ठीक है, और ये भी कलरलेस होगा। प्रियांशु है क्या? आयुष बंसल। आयुष बेटा तेरे को समझ में क्या आता होगा? तू बीच बीच में लेफ्ट होता रहता है नेटवर्क इशू की वजह से। हाँ मैम मैं हूँ मैम। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कर लोगे? अभी कराया मैंने आप लोगों को। यस मैम। हम कर ठीक है, ये करो। ये भी 2019 में आया हुआ, द इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन इन द लेंथेनॉइड सीरीज। ये तो अभी आया था क्वेश्चन। यस मैम। सी मैम। डिक्रीजिंग बोथ हाँ सर। आयुष बंसल आकाश जाता है मैम। अच्छा, ये वाला करो, विच इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा क्वेश्चन है ना? अच्छा, विच इज नॉट द करेक्ट। इनकरेक्ट होना चाहिए मैम, इनकरेक्ट होना चाहिए। हाँ तो यही तो मतलब है बेटा, विच इज नॉट द करेक्ट, यानी कि इनकरेक्ट पूछा है। मैम मैम बी है। यटरबियम चेक करो, बी है क्या? हाँ ठीक है। यस मैम। लेंथनम में +3 में क्या होता है? सारे खाली होते हैं, कोई वो नहीं Yes, होता, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक होगा मैम, ए होगा। मैम तो नॉट करेक्ट बताना है ना। ये तो होगा। करेक्ट है। मैम को नॉट करेक्ट बताना है ना फिर। मैम ए होगा। हाँ, आप कभी बी बोलो कभी ए बोलो, बस यही चल रहा है। ये भी करेक्ट है, यस मैम। ये भी करेक्ट है, तो बचा क्या? ये। ये। हालांकि हमें पता नहीं है यटरबियम +3 का कलर क्या होता है, बट हमें ये पता है ये तीनों ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया? ए लगा दिया। और ये कह रहे यटरबियम +3 कलरलेस होता है। इसकी वो लिख के देख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पता चल जाएगा। ये बताओ गैडोलिनियम का मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसे ही बता दो मेरे को। 370। ये ऑप्शन होगा मैम। मैम 7 पॉइंट। हालांकि एक चीज बताऊं, 7 पॉइंट। एक बात बताऊं, 7.9 सी। एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन ना, ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो है ये गलत है, क्योंकि जो गैडोलिनियम का मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, वो 0 होता है एक्सपेरिमेंट। हालांकि सुनो 12th में आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है वो, जो आप लोग ग्रेजुएशन या मास्टर्स में करते हैं, क्योंकि उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, एफ लोग एलिमेंट्स के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखो ये दिया है, यानी कि एग्जामिनर आपसे वही पूछना चाह रहा है जो आप सीख के आए हो। ये एक्चुअल में इसका 0 होता है, ध्यान रखना। वैसे बता रही हूँ, पेपर में हालांकि नहीं आएगा तुम लोगों के, ये गलत है, ठीक है? चलिए, which of the following form stable +4 oxidation state?
सी होगा इसका। सी होगा। सी। ये बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड, ये तो अभी करा है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? प्लस ऑप्शन है 7 होने चाहिए। 7 क्या होनी कहते चाहिए, हैं? आंसर में ऑप्शन में ही नहीं है 7। चलो इसको मान लेते हैं। मैम मैम 8 होगा मैम अच्छा। इसका। मैम गैडोलियम पूछा है ना, D प्लस प्लस थोड़ी 3 है है। मैम। माई मैम मिस्टेक, तो 8 होंगे। माई मिस्टेक, मेरे को लगा गैडोलिनियम +3 की बात हो रही है। गैडोलिनियम क्या होगा तुम्हारा? 4f7 5d1 6s2। ठीक है, तो कितने होंगे इसमें? 8 होंगे। 8 होंगे, 7 ये और 8 ये रहा। यस मैम। सही है, सही है, सही है। मेरी गलती थी, आप लोग मत कर देना प्लीज ये गलती। ओके चलिए, ये देखो, ये करो। Knowing the chemistry of lanthanoids is dominated by its +3 oxidation state. Which of the following statement are incorrect? पहले एक काम गुंजन, ये आंसर बता, फिर तेरी छुट्टी करती हूँ। बता जल्दी, इनकरेक्ट बताना है, गलत बताना है। पढ़ने दो मैम सारी बात। हाँ बताओ। हाँ भाई बता कुंजन दे यार, बताएगा इसका छुट्टी हो आंसर। जाएगी। कुंजन ही बताएगा, जैसे ही वो बताएगा मैं छोड़ दूंगी। मेरे को अगर तूने चीटिंग करी फिर देखियो। बताओ, पढ़ते नहीं हो भाई तुम लोग, क्लास में मैम इसका हल्ला डी है ना। मचा रहे थे, जैसे टॉपर हो सारे के सारे। हाँ बोलो। निगम कुछ बोल रहा था। मैम मैं डी बोला था इसका। अच्छा, छाया? अब नहीं पूछूंगी गुंजन से। डी, चाटा लगा लो अपने आप को। लेंथ डी बोला था +3 आयनिक इन नेचर होता है। मैम बी होगा। यस मैम। तो ये क्यों बोल रहे हो तुम लोग? ये तो सही है, बेसिक इन नेचर होता है, ये गलत है। चिल्ला चिल्ला के बोला था कि जो लेंथनम के 3 Yes, वाले ma'am. होते हैं वो कलर्ड होते हैं, एक्वस Yes, सॉल्यूशन ma'am. एज वेल एज सॉलिड स्टेट। तो ये इनकरेक्ट है। ये बताओ मुझे, पहले एक बार पढ़ लो। लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर एग्जिबिट बाय एक्टिनोइड्स देन दोज बाय लेंथेनोइड्स। बताओ क्या रीजन है इसका? क्यों एक्टिनोइड्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं? ये पूरा ही करवाऊंगी, बस 2-4 क्वेश्चन रह गए। अरे बता दो अभी तो। डी ऑप्शन दिखाना। डी 5f मैम बी होगा। बी होगा ना। बी होगा। मैम बी होगा। मैम बी। क्योंकि 5f 6d7s में क्या होता है? एनर्जी डिफरेंस लेस। कम होता है। ये बताओ, ये भी कर लोगे? ये फिर आ गया। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये भी बता चुकी हूँ मैं मैम आपको। ए है। यस ए। मैम। ए। ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। सीरियम इज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ लेंथेनॉइड। आपको बताना है सीरियम के बारे में कौन सी वाली स्टेटमेंट गलत है? गलत। तस्लीम बता बेटा। ए ऑप्शन होगा। ए। साक्षी? मैम ए। मनीषा? मैम ए। ठीक है, ए ही होगा। +4 सीरियम की नोन होती है, ये बोल रहे इज नॉट नोन, बाकी सारी करेक्ट है। ये वाला बताओ। अरे ये आंसर दिख गया। La+3 की रेडियाई इतनी है, आपसे पूछिए लुटेशियम की बता दो, तो आपको पता है कम ही होगी 1.06 से। तो बताओ, ये तो ज्यादा है, नहीं हो सकती। ये बराबर है, नहीं हो सकता। 0.85। 0.85। बस एक ये कर दो। डी 2017 का क्वेश्चन ये देखो, वही आ गया सेम। एक्टिनोइड्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं वो? क्योंकि आपको पता है 5f 6d7s की कंपेरेबल एनर्जीज होती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप देखेंगे।
हालांकि ये क्लास में हमने डिस्कस नहीं किया और करने की जरूरत भी नहीं थी, ये रिएक्शन है, आपको याद रखनी है। कैसी है मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। वो बोल रहे हैं बेटा अगर आप HgCl2 और I2 को पानी में मिला दोगे, ठीक है, जिसमें क्या है I नेगेटिव आयंस है, द पेयर ऑफ स्पीसीज, कौन कौन सी स्पीसीज बनेंगी, तो ध्यान रखना बच्चे, जो I नेगेटिव है, ठीक है, I है एक तो, और सॉल्यूशन में I नेगेटिव है। इधर देखो बच्चे, एक आपके पास I2 है, यहाँ पे I2 कर लेना, ये I2 ही, ठीक है, ये थोड़ा सा लर्न करना है आपको। I2 है और I नेगेटिव है सॉल्यूशन में, उससे मिलके ये बना लेगा। ऐसी HgCl2 जो पानी में I नेगेटिव है, वो इससे ये बना लेगा HgI4 2 नेगेटिव, इंपॉर्टेंट है। बस ये ध्यान रखना है क्या क्या बनेगा, I3 नेगेटिव बनेगा और HgI4 2 नेगेटिव बनेगा, याद करना है, कर लेना, हो सकता है दोबारा रिपीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये आपको पता ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टू O2, ये आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, यस मैम। ठीक है। उसके अलावा ये देखो, ये भी पहले जमाने में आया था ये क्वेश्चन, ये वाला, एक मिनट ना, ये वाला पहले जमाने में क्वेश्चन आया था, हालांकि अब नहीं आता है। मैम इसका सी होगा। ठीक है, व्हेन कैलोमल रिएक्ट विद NH4OH, तो हमें क्या मिलता है, इसकी रिएक्शन भी आपको ये लर्न करनी पड़ेगी। पहले जमाने में आता था, अब नहीं आता है। और ये आपको मैंने पहले का जमाना तो मैम बहुत खराब था। फोटोग्राफिक फिल्म में कौन यूज होता है, अभी बताया मैंने, सिल्वर ब्रोमाइड। खत्म हो गया, दी एंड। राजी रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो। डी ब्लॉक के क्वेश्चंस रह गए हैं, वो हम कब करेंगे, जब हमारी रिवीजन क्लास होगी ना, कोऑर्डिनेशन के बाद जो टेस्ट होगा उसमें मैं सारा डी ब्लॉक भी करवा दूंगी, ठीक है। तो फाइनली कल कौन सा चैप्टर होगा? बेटा कल कौन सा चैप्टर होगा मैम? कल होगा ऑर्गेनिक होगी, अब वो मैं आपको बता दूंगी। ना पहले। हाँ